आपका क्या नाम हुआ माता जी? उमा अग्रवाल। अच्छा, क्या चाहती हैं दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? दिल्ली में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। जो विकास जो विकास करे वो होनी चाहिए। और विकास पुरुष है हमारे मोदी जी, उनकी सरकार होनी चाहिए। मोदी जी की और बीजेपी की। क्यों बीजेपी की होनी चाहिए दिल्ली? एनडीए की सरकार कहिए, एनडीए की सरकार होनी चाहिए क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। हर जिस राज्य में उधर विकास ही विकास हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे केजरीवाल की है वहाँ बर्बाद ही बर्बाद हो रहा है। राज्य सारे बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। और ये झूठ वाला, इसका तो नाम ही हमने झूठ वाला रखा हुआ है। इसको तो हम केजरीवाल कहते ही नहीं। ये झूठ वाला और झूठ वाली रहेगा। क्यों झूठ वाल क्यों? बताओ कौन सी जितनी योजना इसने 10 साल से बोलता आ रहा है, महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी फ्री वाली। आप ये बताओ इसने कितनी योजनाएं जमीन पे उतारी हैं? केवल इसने योजनाओं के नाम पे केवल अपना घर भरा है। जो भी योजना लाता है उसमें ये सारे घोटाले करता है। शराब घोटाला, शराब योजना लाया, उसमें ये जो आज बोलता है महिलाओं का सम्मान, ठीक है, इसका तो इसने बोला महिलाओं की सम्मान योजना। देखो इसने ये बिल्कुल इतना, हम क्या कहे कि दिमाग से पैदल है ये इंसान। जो इंसान अपनी राज्यसभा सांसद को, जो अपने ये जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनको अपने शीश महल में अपने सेक्रेटरी से अपने सामने अपने आदेश से पिटवा सकता है। और ये बंदा कहता है महिला सम्मान योजना। ये महिला का सम्मान करना जानता है? ये आप सबसे पहले तो ये पूछो। तो वो दे तो रहे महिलाओं को 2100 रुपए देने का उन्होंने वादा किया, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। इसने आज तक पूरा किया है? ये केवल वोटों का चक्कर है, वोट लेने के लिए खाली। ये केवल एक कौम के लिए काम कर रहा है, ना ये गरीब के लिए काम कर रहा है, ना मध्यम वर्ग के लिए, ना बड़े के लिए। ये केवल एक कौम के लिए, इसने केवल एक कौम को साथ रखा है, उसको दो, या रोहिंग्या को बसा रखा है। अब रोहिंग्या निकल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, तो इनको मिर्ची लगी है सारे विपक्ष को, क्योंकि इन्होंने रोहिंग्याओं को बसा रखा है। अब आप ये बताओ, हमारे टैक्स के पैसे पे रोहिंग्या पलेंगे? तो फिर कहते हैं महंगाई। इसने जो सबसे ज़्यादा विकास किया था, कांग्रेस में आज तक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने दिल्ली का विकास किया था, शीला दीक्षित जी, जिसको महिलाओं का सम्मान कहता है। इसने उनको कितनी कितनी बुरी गंदी गंदी जुबान बोली थी कि मैं ये आऊँगा, इनको जेल में कराऊंगा, ये कराऊंगा। महिला दीक्षित, वो शीला दीक्षित जी भी जब थी ना, आप ये सोचो उस टाइम भी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, ठीक ना, उस टाइम में भी वो कैसे सबसे मिलके काम, उस टाइम भी राज्यपाल का राज था, उस टाइम वो कैसे मिलके सारे काम दिल्ली के कर रही थी? आप ये बताओ। ये बंदा झूठा है, ये काम करना नहीं चाहता है, ये दूसरों पे ठीकरे फोड़ना चाहता है और इसको काम नहीं करना है। बस सारी दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसने। वो भी तो मिलके काम करती थी। अब तो एमसीडी भी इसके हाथ में है। अब एमसीडी क्यों नहीं दिल्ली में सफाई हो रही? क्यों कूड़े के ढेर है? क्यों दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा? अभी दिल्ली की अभी वहाँ पे बोल रही थी लेडी, बच्ची और माँ आई थी, वो कहती है सर्दियों में भी दिल्ली में नलों में पानी नहीं है, गर्मियों में तो लोग सिर फोड़ते हैं। दुनिया देखती है। अगर जो भी लोग दिल्ली के रहते हैं और अगर सच बोले तो आप बता दो कि दिल्ली के नलों में पानी आता है क्या? और आएगा गर्मियों में गटर का पानी पियेंगे सारे लोग। या टैंकर माफिया को इसने जिंदा कर रखा है दिल्ली में। उनसे पैसा खाता है और टैंकर माफिया दिल्ली में। पहले टैंकर माफिया दिल्ली में नहीं था। अब इसने सारी योजनाएं ऐसी लाता है, शराब की योजना है। और आप कहते हो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में आप बताओ कौन से स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं? सबके शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है ना। जो आज पब्लिक स्कूलों में 15-15 हज़ार रुपये फीस है ना, इसने उस टाइम वादा किया था मैं सारे पब्लिक स्कूलों की फीस बिल्कुल लिमिटेड 1 साल कर दूंगा सारे स्कूलों में। स्कूलों की बढ़ती जा रही है, 15-15 हज़ार एक बच्चे की, केजी के नर्सरी के बच्चे की फीस दे रहे हैं। इसको शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। और इसके स्कूलों में आप जाओ, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, आप बताओ कितने, अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं, इनके विधायकों के, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उसमें? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं, मान लो स्कूल इतने अच्छे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, और मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं, तो ये खांसी कफ का इलाज के लिए क्यों ये मद्रास और बेंगलोर भागता है? आप ये तो बताओ। इनके मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं है, केवल योजनाएं बनाता है, उनमें पैसे खाता है। वर्ल्ड क्लास बना दिया, अच्छी सुविधा है, लोग अच्छा इलाज करा रहे हैं। तो करा रहे तो आप दिखाओ तो सही। जीत कैसे रहे हैं? तीसरी बात,
जीत कैसे, लगातार जीत रहे हैं केजरीवाल? नहीं जीतेगा ये दो। इस बार बनाएंगे सरकार, ज्यादातर महिलाएं वो केजरीवाल जी के साथ हैं। आप क्यों इतनी नाराजगी क्यों केजरीवाल जी को? नहीं है, महिलाएं जो पढ़ी लिखी है ना और चाहे गरीब है वो भी उनके साथ नहीं है। इसने महिलाओं को तो नाराज कर दिया, शराब के ठेके खुलवाए स्कूलों के बाहर, घरों के बाहर। पहले एक आदमी अगर किसी के घर में शराब पी के जाता था ना, उसके छोटे छोटे बच्चे भी एक के साथ एक फ्री में शराबी बन गए। इसने घरों को बर्बाद कर दिया। महिलाएं कोई खुश नहीं है इससे, उनको पानी भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उसने हर चीज़ पे, दिल्ली के टैक्स सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल में पेट्रोल का टैक्स सबसे ज़्यादा दिल्ली में। तो ये कहता है हर चीज़ में महंगाई, दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। आप बताओ कहाँ से सस्ता है? तो ये केवल बोलता है, केवल इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद ना जब पंजाब में आज तक 1000 नहीं दिए, दिल्ली में गैस टीचर रेगुलर नहीं किए, तो आप बताओ ना, ये बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो भरोसा नहीं 2100 रुपये जो देने का बात है? अरे 2100 रुपये कहाँ से देगा? 2100 रुपये अपने आज तक किसने, अभी तक 2100 रुपये तो क्या देगा? ये 2100 रुपये योजना के नाम पे, ठीक है, नाम अकाउंट से तो निकलेंगे पर सब इसके शीश महल के अकाउंट में जाएंगे। निकलेंगे तो सही अकाउंट से, पर ये सब शीश महल की योजना के उधर जाएंगे। इसने आज तक संसद में सब लोग पूछ के रह गए, शीश महल का हिसाब दे, हिसाब दे, हिसाब दे, नहीं दिया। अन्ना हजारे के टाइम में इतना चंदा आया, सबने पूछा चंदे का हिसाब दे, बंदा वहाँ से खिसक लेता है, किसी चीज़ का भी तो हिसाब नहीं देता। ये बहुत घोटालेबाज, इसके जितना घोटालेबाज और भ्रष्ट सीएम आज तक ना आया ना आएगा, ना आज तक कोई आया है ना कोई आएगा, इतना भ्रष्ट। मतलब बीजेपी की सरकार चाहती है दिल्ली में? चाहती है, नहीं आएगी। अब की बार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी, 100% आएगी। क्या शुभ नाम हुआ? कल्पना। क्या चाहती हैं आप? दिल्ली से हैं? हाँ जी। तो इस बार दिल्ली में चुनाव है तो किसकी सरकार चाहती है? बीजेपी। बीजेपी को क्यों चाहती है? क्योंकि वो काम कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। मैं ट्रैवल करती हूँ तो रोड्स बन गए हैं, बहुत अच्छे हाईवे हैं, बहुत जो आपका काफ़ी टाइम आपका सेव कर रहे हैं, तो अच्छा। और बाकी सिटीज़ में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन। इवन छोटे छोटे गांव विलेजेस भी हरियाणा में बहुत नीट एंड क्लीन है। तो हमारी दिल्ली भी क्लीन होनी चाहिए, तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। हम रहते हैं, हम डिज़र्व करते हैं अच्छी लाइफ, क्लीन एयर, तो हमें मिलनी चाहिए और इसलिए चेंज आना चाहिए। ये नहीं है ना कि आप धरने पर बैठ जाओ, ब्लेम करते रहो, काम कुछ करो नहीं। फ्री बांट दो, जो टैक्स से पैसा आया उसको आप फ्री बांटो, और बाकी काम तो सब रुक गए क्योंकि आपने फ्री में दे दिया सबको, तो बाकी डेवलपमेंट रुक गई ना आपकी। तो दिल्ली देखो 10 साल में कितनी ज़्यादा उसका बुरा हाल हो गया है। तो वो काम करो आप। 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली? कुछ भी नहीं, नथिंग। जो काम हो रहा था वो सब रुक गया है, तो कहाँ है? कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। कहते हैं कि महिला जितनी दिल्ली की महिला है वो सब केजरीवाल के साथ है, आप क्यों नहीं है केजरीवाल के साथ? वो सिर्फ बेचारी उन गरीब महिलाओं को जिन्हें पता नहीं है कि अच्छा क्या है, सिर्फ उनको ही वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनको पता है कि हम क्या अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सिर्फ वो बेचारे जिनको पता नहीं है ना, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको एजुकेशन देने की बजाय कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनको अच्छा दिखाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि हमारे साथ बुरा रह रहा है। तो उनको वो अच्छा देखने का मौका ही नहीं दे रहे, वो उनको उसी स्लम में रख रहे, फ्री बांट करके घर में बैठे रहो, फ्री लो। महिलाओं हैं, जो गरीब परिवार है, दिल्ली की जो गरीब जनता है, उनका दुख दर्द तो केजरीवाल जानते हैं। मोदी जी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का मतलब साथ हैं। उद्योगपति ना होते तो आज सब लोग सड़क पर बैठे हुए होते। वो कैसे? पाकिस्तान डूबा है ना, क्योंकि उद्योगपति कोई नहीं है वहाँ पर, उनको किसी को काम देने के लिए कोई है ही नहीं है, रोजगार है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं, जॉब्स ही नहीं है। तो जॉब बिजनेस में आज एक ठेले वाला भी है तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को काम देता है, वो काम किसी से ले नहीं रहा, दे रहा है, तो वो उससे ना जॉब इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए बिजनेस अच्छा होता है, ठीक है ना। मतलब जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं, जो गरीब महिलाओं को 2100 रुपये देने भी घर आती है, मैं बिजनेस बढ़ता है तो हम लोग इनकम बढ़ती है हमारी, तो हम गरीबों को भी काम देते हैं, हम उनकी भी सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी काम मिलता है, उनको भी मिलता है। हर लेवल के लोग को, छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को, सबको काम मिलता है। तो इसलिए बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, बिजनेसमैन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो मतलब चाहती हैं कि दिल्ली में वो बीजेपी की सरकार होनी? बिल्कुल बीजेपी की आनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप बताइए सर, क्या शुभ नाम हुआ?
मेरा संजीव मेहता जी। सर आपने तो काफ़ी कुछ देखा है, राजनीति को अच्छे से जानते होंगे। दिल्ली में है ना। तो मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली आपने केजरीवाल की सरकार आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में चले, कितनी बदली दिल्ली? सलम बन गई सर, दिल्ली सलम बन गई है। हम लोग कैसे? हुए बड़े हुए हैं, यहाँ तो देखा है ना उन्हें कैसे कैसे इन्होंने वोट बैंक के चक्कर में दिल्ली को सलम बना दिया है। दिल्ली इतनी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी सिटी हुआ करती थी। पहले कांग्रेस ने ये रूल बनाया कि जितना इनको स्लम को बसाओ वोट बैंक पक्का करो, वो इसने अडॉप्ट कर लिया केजरीवाल ने, तो दिल्ली से स्लम बन गई है सर। तो अब इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं सर, एक मौका चाहिए। 25 साल हो गए बीजेपी को नहीं मिला, एक बार उसका चांस दे के देखो, दिल्ली बदलेगी। एक कॉन्फिडेंस है वो, बदलेगी दिल्ली। 100% बदलेगी सर। ये तो काम करने वाली पार्टी है सर। कौन बदलेगा दिल्ली को? दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार। बीजेपी? हाँ जी, लग रहा है बीजेपी बदलेगा। 100%। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली की जनता तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरी बार चांस दिया ना, दिल्ली नहीं बदलेगी। हरियाणा में तीसरी बार चांस दिया, कंट्री बदलती दिख नहीं रही आपको? डेवलपमेंट दिख नहीं रही कंट्री के अंदर, क्या चेंज हुआ है? तो ये दिल्ली भी बदलेगी। दिल्ली को बना दिया स्लम वोट, ये फ्री वोट बैन के चक्कर में। मेरे को इतना पता है, 15 साल पहले शीला दीक्षित ने बोला दिल्ली को इतना महंगा कर दो, दिल्ली में लोग आने बंद हो जाए। इसने उल्टा रिवर्स कर दिया, फ्री बांटो, दिल्ली स्लम कर। तो दिक्कत क्या है? फ्री की पॉलिसी, जनता का पैसा जनता को लौटा रहा है, केजरीवाल जी कहते हैं। नहीं, जनता का पैसा जनता का लुटा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा फ्री बांट रहा है ये। जनता का पैसा जनता को नहीं दे रहा है, टैक्स पेयर का पैसा ये फ्री बांट के ये कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये क्या, एक आदमी को, गरीब आदमी को खरीद रहा है 1000-1500 दे के। उसको गरीब आदमी को पता नहीं है कि मेरी इसकी वोट की क्या वैल्यू है। उसको एक छोटा लालच दे के उसके ऊपर कितना उसका वो बर्डन डाल रहा है, उसको कितने उसको घर तक के अंदर डाल रहा है। ये आप लोगों को नहीं पता, ये उसके आने वाले बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है ये। मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बीजेपी सरकार 100% आने, एक मौका मिलना चाहिए कि दिल्ली में 25 साल से नहीं आई है, तो एक बार उसको चांस मिलना चाहिए और काम करके दिखाएगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं।